हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि क्या है, जो ग्रामर का पार्ट है, जो क्या है, जो ग्रामर का पार्ट है। तो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता है, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी इस 4 नंबर यदि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही से पढ़ा है तो आपके 4 नंबर कन्फर्म है। 4 नंबर क्या है, कन्फर्म आपके आएंगे। अब इसके अंदर रूल है। अब मैं आपको इस वीडियो में 34 रूल्स बताने वाला हूँ। 34 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, रेयरली, often, seldom, never, scarcely, hardly, usually, every day, every plus a time, twice a day, twice a time, generally, occasionally, in the morning, in the evening, etc वर्ड्स यदि आपको दिए हैं, जो सेंटेंस दिया होगा आपको उसके अंदर ये वर्ड यदि हैं तो आपको क्या करना है। यदि सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आपको करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करना है आपको करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस। यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आपको करना है डू डिज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में, यदि आपको जो सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर यदि आपको नाउ मिलता है या फिर नाउ डेज मिलता है, एट दिस टाइम मिलता है, एट प्रेजेंट मिलता है, एट मोमेंट, इन दिस डेज, टुडे, टू नाइट, यदि इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो उसके अंदर आपको इज एम आर प्लस वर्ब में आई लगा देना है। रूल नंबर 3 की अगर बात करें तो यदि सेंटेंस में, जो आपको सेंटेंस मिलेगा उसके अंदर यदि जस्ट है, यदि उसके अंदर जस्ट आए या फिर येट आए, जस्ट, येट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, बाय नाउ, etc वर्ड्स यदि उसके अंदर आ रहे हैं तो हैज यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, हैज यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उसके अंदर यूज करना है। जो कि किस में करते हैं, हम टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर किस में करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 4, यदि सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम हो तो, यदि आपको सेंटेंस में मिलता है सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर करना है हैज यू प्लस बीन प्लस वर्ब में आई आपको लगा देना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 5, यदि दो सेंटेंस हो, यदि आपको दो सेंटेंस दे दें और पहले में आपको प्रेजेंट परफेक्ट दे दें, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। यदि आपको ऐसा दे दे तो दूसरे सेंटेंस में यदि सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम दिया गया है तो हैज यू प्लस बीन प्लस वर्ब में आई का आपको यूज करना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में आपको क्या दिया है, रूल नंबर 6 में आपको दिया है यदि सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम है, yesterday, last day, last plus time, the previous day, the previous plus time, ago, etc वर्ड्स दिए गए हों तो सिंपल सेंटेंस, यदि सिंपल सेंटेंस है, यदि क्या है, सिंपल सेंटेंस है तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। यदि नेगेटिव, यदि क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो उसके अंदर आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। 7 नंबर रूल क्या है, 7 नंबर रूल में आपको दिया है यदि सेंटेंस में एट दैट टाइम, यदि सेंटेंस में एट दैट टाइम, एट दैट प्रेजेंट, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज etc वर्ड्स हैं तो वोज वर प्लस वर्ब में आई का यूज करना है। क्या करना है, वोज वर प्लस वर्ब में आई प्लस वर्ब में आई का यूज करना है। बात करते हैं यदि सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल प्लस लास्ट टाइम, यदि आपको सेंटेंस में क्या दे, यदि आपको सेंटेंस में देता है सिंस, फॉर, ऑल प्लस लास्ट टाइम, सिंस, फॉर, ऑल प्लस लास्ट टाइम अगर आपको देता है तो आपको क्या करना है, हेड बिन प्लस वर्ब में आई, हेड बिन प्लस वर्ब में आई आपको करना है। यदि दो सेंटेंस दिए हों, दो सेंटेंस यदि आपको दिए हैं और पहले में क्या है, पहले में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पहले में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और दूसरे में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम दिया है, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम दिया है तो क्या करना है, तो हेड बीन प्लस वर्ब में आई
हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। 10 नंबर रूल है, यदि सेंटेंस में टुमारो दिया है आपको, सेंटेंस में क्या दिया है, टुमारो दिया है, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। नेक्स्ट डे दिया है, इसका मतलब भी आने वाला कल। नेक्स्ट प्लस टाइम यानी आने वाला समय। द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग प्लस टाइम, etc वर्ड्स हों तो विल सेल प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। रूल नंबर 11 आपको दिया है, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट प्रेजेंट प्लस नेक्स्ट टाइम, यानी ये जो है इनके साथ में यदि आपको नेक्स्ट टाइम देता है, नेक्स्ट टाइम का मतलब है फ्यूचर, यदि ये देता है तो इसके साथ विल सेल प्लस बी, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी का आपको यूज करना है। यदि दो सेंटेंस, 12 नंबर रूल की बात कर रहा हूँ मैं, यदि तो सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दिया है, क्या दिया है सेंटेंस में, सेंटेंस में दिया है बाई प्लस में यदि टाइम दिया है, बाई संडे, बाई मंडे, बाई दो, बाई यस्टरडे, यानी कि इसके साथ में क्या दिया होना चाहिए, सॉरी यस्टरडे नहीं हो सकता, यानी कि इनके साथ में क्या दिया होना चाहिए, टाइम दिया होना चाहिए, किसके साथ में, बाई के साथ में। तो क्या करना है, तो विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में जो एचवी लगाते हैं, जो एचवी लगाते हैं वो लगानी है यहाँ पे, तो इसका यूज इसमें करेंगे। यदि सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस नेक्स्ट टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस नेक्स्ट टाइम दिया है तो विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, किसका यूज करेंगे, विल सेल, विल या फिर सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। अब आपको बताए विल किस साथ में लगता है, पहले सेल क्या बता देता हूँ मैं, सेल लगता है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी जो अदर वर्ड बच गए, दे, हिम, दे, जो भी बच गए वो उन सब के साथ लगेगा विल। अब बात करते हैं अगले रूल की, यदि सेंटेंस में, यदि दो सेंटेंस हैं, पहले में क्या है, पहले में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहले में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया गया है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया है तो विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। जब दो सेंटेंस बिफोर से कंबाइन है, जब दो सेंटेंस किससे कंबाइन है, जब दो सेंटेंस बिफोर से कंबाइन है, जब दो सेंटेंस बिफोर से कंबाइन है, जब दो सेंटेंस किससे कंबाइन है, बिफोर से कंबाइन है, जब दो सेंटेंस बिफोर से कंबाइन है तो पहला जो सेंटेंस आएगा, पहला जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर हमेशा हमेशा यानी कि उसके अंदर ऑलवेज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहला जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर, और दूसरा जो सेंटेंस आएगा उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके अंदर आएगी। अब बात करते हैं, यदि दो सेंटेंस, जब दो सेंटेंस आफ्टर से कंबाइन हो, किससे कंबाइन हो, आफ्टर से दो सेंटेंस कंबाइन हो, तो बता देता हूँ, पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरे सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट बिफोर का उल्टा है, किसका उल्टा है, ये बिफोर का उल्टा है। जब दो सेंटेंस व्हेन या एज से कंबाइन हो, व्हेन से भी कंबाइन हो सकता है और एज से भी कंबाइन हो सकता है, जब दो सेंटेंस व्हेन या फिर एज से, व्हेन या एज से कंबाइन हो, यदि आपको व्हेन मिलता है जुड़ा हुआ कनेक्टिव के रूप में तब भी, यदि आपको एज मिलता है तब भी, तो पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब, जब व्हेन या एज से कंबाइन हो, दूसरे में वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, दूसरे में क्या लगाना है, दूसरे में लगाना है आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, क्या, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। जब दो सेंटेंस व्हेन से कंबाइन हो, किससे कंबाइन हो, जब दो सेंटेंस व्हेन से कंबाइन हो, किससे, व्हेन से, जब दो सेंटेंस व्हेन से कंबाइन हो और एक्शन सडनली, एक्शन सडनली यानी कि अचानक कोई काम हो, यानी कि एक्शन सडनली है तो
एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक सेंटेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म कब, जब एक्शन सडनली हो। और दूसरे में क्या लगाना है, दूसरे में लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब बात करते हैं अगले रूल की। जब दो सेंटेंस व्हाइल या टिल से कंबाइन हो, किससे कंबाइन हो, व्हाइल या फिर टिल से कंबाइन हो, तो एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक सेंटेंस में क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे में वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, चाहे वो सेंटेंस व्हाइल से कंबाइन हो या फिर टिल से कंबाइन हो, या फिर टिल से कंबाइन हो, दोनों में सेम है। जब दो सेंटेंस व्हाइल या फिर टिल से कंबाइन हो और दोनों में क्या दे दे, दोनों में आपको क्या दे दे, दोनों में आपको ब्लैंक्स दे दे, यानी दोनों में खाली स्थान दे दे, तो फिर आप क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी दोनों में लगाना है। जब दो सेंटेंस स्टिल से कंबाइन हो, स्टिल का मतलब क्या है, स्टिल का मतलब है अभी तक, स्टिल का मतलब क्या है, स्टिल का मतलब है अभी तक, अभी तक। जब दो सेंटेंस स्टिल से कंबाइन हैं तो पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस, यानी कि यहाँ पे लगाना है प्रेजेंट सिंपल का रूल, प्रेजेंट सिंपल का रूल लगाना है यहाँ पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस तथा दूसरे में इज एम आर प्लस वर्ब की में आई एन जी, इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी का यूज करेंगे। यदि दो सेंटेंस यदि दो सेंटेंस यदि सेंटेंस में हेड बेटर, सॉरी दो सेंटेंस नहीं है, हेड बेटर एक सेंटेंस है और उसके अंदर यदि आपको हेड बेटर मिलता है, हेड बेटर मिलता है, वुड रेदर मिलता है, या फिर रेदर मिलता है ईटीसी वर्ड्स, यानी कि ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, इत्यादि वर्ड्स यदि आपको मिलते हैं तो ब्लैंक्स में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है, ब्लैंक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ब्लैंक्स में। यदि सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक्स है, यदि सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक्स है तथा एंडिंग में फुल स्टॉप है, तथा एंडिंग में क्या है, फुल स्टॉप है, यानी कि स्टार्टिंग में तो ब्लैंक्स है और एंडिंग में क्या है, एंडिंग में फुल स्टॉप है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या देगी दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आपको देता है तो आपको क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, यदि स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ब्लैंक्स है, एंडिंग में क्या है, एंडिंग में फुल स्टॉप है, तो आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यदि सेंटेंस में शुरू में ब्लैंक्स है, अब ऊपर क्या था, ऊपर भी यही था कि भाई सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक्स है, एंडिंग में फुल स्टॉप है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब क्या बोल रहा है, यदि सेंटेंस में शुरू में ब्लैंक्स है तथा एंडिंग में फुल स्टॉप है तथा ब्रैकेट में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे दे, ब्रैकेट में नोट दे दे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दें, तो किसका यूज करेंगे, तो करेंगे हम डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे करेंगे। यदि सेंटेंस में प्लीज काइंडली दे दे, क्या दे दे सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में प्लीज काइंडली दे दे तो ब्लैंक्स में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, तो ब्लैंक्स में क्या कर देंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। यदि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, यानी कोई सेंटेंस शुरू है और उसके यहाँ पे यानी शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या दे दे आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तथा दूसरा सेंटेंस शुरू हो तो ब्लैंक्स में इज एम आर, ब्लैंक्स में इज एम आर, यानी यहाँ पे ब्लैंक्स दे देगा आपको, यानी ये एक सेंटेंस खत्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा सेंटेंस शुरू है और उसके ब्लैंक्स में हमें लगाना है इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगाना है। फिर यदि तीसरा सेंटेंस शुरू है, फिर क्या सेंटेंस तीसरा शुरू है, तीसरा सेंटेंस शुरू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट दिया है, ये रूल चला गया है पैसिव वॉइस में, यानी कि बाय प्लस सब्जेक्ट यदि आपको दिया है, बाय प्लस सब्जेक्ट आपको दिया है तो ये रूल है किसके अकॉर्डिंग रूल है, ये रूल है पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चला जाएगा। फिर क्यों, क्योंकि बाय के साथ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के साथ बाय किस में आता है, पैसिव वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में
आता है। यानी कि यदि सेंटेंस में बाई प्लस सब्जेक्ट है, यदि सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में बाई प्लस सब्जेक्ट दिया है तो ब्लैंक्स में एच वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, डेली हैबिट्स यानी कि हमेशा की आदत, साइंटिफिक फैक्ट्स यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, आइडम आइडम यानी क्या होता है, मुहावरे होते हैं, एंड प्रोवर्ब्स यानी कहावत का भाव है, तो ब्लैंक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस का यूज करेंगे। जैसे वाटर ब्लैंक्स ब्रैकेट में दे दिया आपको बॉईल, ब्रैकेट में क्या दे दिया आपको, बॉईल, बॉईल यानी होता है उबलना, एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी कि ये क्या बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है नहीं, ये है साइंटिफिक फैक्ट। ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसमें क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तभी आपका सेंटेंस सही होगा और आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि द सन राइज फ्रॉम ईस्ट, सूरज क्या है, पूर्व से उगता है। डेली हैबिट से आइडम एंड प्रोवर्ब्स यानी कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें इज क्या है, इज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बी है ना, बी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम आर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीन। इस प्रकार इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं यदि सेंटेंस में मॉडल्स एच भी दी गई हैं तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू, आउट टू, नीडंट, डजंट, इस प्रकार से ये 13 होती हैं, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में शुरू में ब्लैंक्स है तथा उसके बाद इज एम आर प्लस इज एम आर या फिर वॉजवर है, तो ब्लैंक्स में वर्ब में आई एन जी का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, इज एम आर वॉजवर के साथ क्या आता है, वर्ब में आई एन जी आता है, तो इसके साथ इसका यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में ये वर्ब दी गई है, अब मैंने ब्रैकेट में लिख रखी है कि कौन कौन सी वर्ब दी रखी है, यानी कि विल ब्लेस, सॉरी विल नहीं विश है ये, विश ब्लेस, विश ब्लेस होप, विश ब्लेस होप, प्रोमिस, प्रोमिस लव हैट ब्रिंग, यदि ये वर्ब आपको दी है तो क्या करोगे, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये किस में देगा आपको, सेंटेंस में देगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन दी गई है, प्रीपोजिशन कौन सी, ऑफ, इन, फ्रॉम, ईटीसी दी गई हैं, तो ब्लैंक्स में वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस के शुरू में इफ है या फिर सेंटेंस इफ से शुरू है, एक ही बात है। यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रखी है और इफ से शुरू है, तो शैल विल किसका यूज करेंगे, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और इफ से शुरू है, तो वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ से शुरू है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुड शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस किसी कंजक्शन वर्ड से शुरू है, कंजक्शन वर्ड क्या है, दैट कंजक्शन वर्ड है, इफ भी क्या है, एक टाइप का कंजक्शन वर्ड है। इसी प्रकार दैट से दो वर्ड आगे जुड़े हुए हैं, बिफोर है, ये कंजक्शन है। तो पहला सेंटेंस जिस टेंस में होता है, पहला सेंटेंस जिस टेंस में होता है या होगा, दूसरा सेंटेंस भी उसी टेंस के अंदर होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बोर्ड में इस टॉपिक में से एक भी नंबर ना कटें जो मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए अलविदा।